अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर और आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम की एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दूसरी लोगैरिथमिक फॉर्म है। ये बेसिकली दो फॉर्मेट्स हैं एक्सपोनेंट्स को लिखने के। एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये वही फॉर्मेट है, ये वही फॉर्म है जो कि हम बचपन से लिखते आए हैं। इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह है, a रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू y। और दूसरी है लोगैरिथम फॉर्म, लोगैरिथमिक फॉर्म। हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं उन्हें हम लोगैरिथम में किस तरीके से लिख सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फॉर्म है a विद पावर x इक्वल्स टू y। इसे हम लोगैरिथमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये जो बेस a है, ये बेस लोगैरिथम की बेस बन जाएगी। जब हम लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर लॉग का जो सिंबल है या लॉग आपने लाजमी लिखना है, तभी ये निशानदेही करेगा कि हम ये लोगैरिथमिक फॉर्म लिख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस a, लोगैरिथम की बेस बन जाएगी a, और इस a को आपने स्मॉल करके लोगैरिथम के साथ थोड़ा सा नीचे करके लिखना, ये बेस है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो पावर होगी वो लोगैरिथमिक फॉर्म की इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगी x, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो आंसर आ रहा होगा, जैसे कि ये y है, ये लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर लॉग के साथ राइट साइड पर इस तरीके से आ जाएगा, और इस तरह हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9। ये बहुत सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है आपके सामने कि 3 की जब पावर 2 होती है तो जवाब में क्या आता है 9। 3 को 2 टाइम्स लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 9 आता है। इसके अंदर जो 3 है वो हमारे पास बेस है, बेस इज 3, और हमारा जो 2 है ये हमारी पावर कह लें या एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास 2 है और इसका जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है। इसे जब हम लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस तरह, सबसे पहले आपने लोगैरिथम लिखना है साथ, लोगैरिथम। अब जो इस क्वेश्चन की बेस है 3, वो लोगैरिथम की बेस बन जाएगी। इसके जो पावर थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, जो पावर थी 2, वो हमारे पास लोगैरिथम के इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगी, और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आंसर आ रहा था 9, वो हमारे लोगैरिथम के राइट साइड पर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9 शिफ्ट हो गया है। log ऑफ 9 विद बेस 3 इक्वल्स टू 2। इसे पढ़ेंगे कैसे, पहले आप पढ़ेंगे log ऑफ 9 टू बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। ये इसके पढ़ने का प्रॉपर तरीका है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है लोगैरिथम विद बेस ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल्स टू 4। अभी हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म है, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। बेस 3 है, उसके बाद हमारा जो एक्सपोनेंट है वो 4 है। आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल से जब लोगैरिथम में जाते हैं तो एक्सपोनेंट जो होता है वो राइट साइड पर शिफ्ट होता है, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो 4 है। अब जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल की बेस लोगैरिथम की बेस बन जाती थी, तो यहाँ पर जो बेस होगी वो एक्सपोनेंशियल की मेन बेस बन जाएगी इस तरीके से। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो पावर होती थी वो लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर इक्वल के राइट साइड पे आती थी, तो यहाँ जो इक्वल के राइट साइड पे लिखा हुआ है 4, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर आ जाएगी। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो आंसर होता था 9, वो हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर लॉग के साथ राइट साइड पे लिखा जाता था, तो यहाँ पर जो लॉग के राइट साइड पे लिखा हुआ है वही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर है। ये हो गया हमारा लोगैरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर शिफ्ट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन की तरफ आ गए। इससे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ कन्वर्जन देख ली है। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। उन 3 क्वेश्चंस में से पहले क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, और पहले क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म, कि जो क्वेश्चन दिए उनको लोगैरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करें। तो ये पहला पार्ट है हमारे पास, इसे हमने, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसे हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करना है। अच्छा, अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वो वाली कंडीशन है जो कि जनरल मैंने आपको बताई, a रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू y। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल फॉर्म होती है, और ये सवाल हमें जनरल फॉर्म में गिवन है। इस जनरल फॉर्म के मुताबिक इस सवाल में 3 चीज़ें हमें गिवन है। नंबर 1,
बेस है हमारे पास जो कि हमारा a है और वो कितना है 7। उसके बाद हमें एक्सपोनेंट गिवन है जो कि हमारा x है और वो है हमारे पास 3। और उसके बाद हमारा ओवरऑल आंसर जो है जो कि इससे आंसर आ रहा है और वो क्या आ रहा है और वो है हमारे पास y और वो है 343। अब इसे हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो लोगैरिथम की जो जनरल फॉर्म होती है, लोगैरिथमिक फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरह होती है, log ऑफ a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू y, यानी कि लोगैरिथम ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो हमने इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोगैरिथम की बेस क्या है a, तो हमने a की जगह एक्सपोनेंशियल की बेस यानी कि 7 पुट कर देना है। उसके साथ y है, y हमारे पास क्या था 343, हमने यहाँ पर 343 लिख देना और उसके बाद हमारे पास इक्वल्स टू x और x क्या है 3। तो ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सवाल था वो अब लोगैरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 with power -4 इज इक्वल्स टू 1/81। सेम तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा, सेम मेथड से। जनरल फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू सेमीकोलन ax इक्वल्स टू y। अब हमारे पास a क्या है यानी कि बेस 3 है, x क्या है यानी कि एक्सपोनेंट -4 और हमारे पास जो y है यानी कि ओवरऑल जो हमारा आंसर आ रहा है 1/81 वो हमारे पास y है। चेंज इनटू लोगैरिथमिक फॉर्म। लोगैरिथमिक फॉर्म की एक दफ़ा जनरल फॉर्म लिख लें आप और फिर इसके अंदर जिस जिस जगह पर जो जो चीज़ हमें चाहिए वो पुट कर दें। a की जगह हम क्या लिख लेंगे 3, y की जगह 1/81 और x की जगह हम लिख लेंगे -4। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होती है a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू y। इसके अंदर a जो है हमारे पास 10 है, x -3 है और y हमारे पास 0.001 है। a 10 x इक्वल्स टू -3 और y जो हमारे पास 0.001। चेंज इनटू लोगैरिथमिक फॉर्म, लोगैरिथम की जनरल फॉर्म log a y इक्वल्स टू x। तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे 10, y की जगह हम क्या पुट करेंगे 0.001 और x की जगह हमारा आ जाएगा -3 हमारा आंसर। इसके बाद पार्ट 4। अच्छा, पार्ट 4 के अंदर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारे पास क्यूब रूट गिवन है, इस क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो 1/3 है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई होने के बाद जब क्यूब रूट हटा देंगे तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा पावर में 1/3। तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह m रेज टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जनरल फॉर्म a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू y और हमारे पास अब इस क्वेश्चन के अंदर a जो है हमारे पास m है यानी कि बेस, एक्सपोनेंट हमारे पास 2/3 है, एक्सपोनेंट यानी कि x हमारे पास 2/3 है और हमारा जो y है वो हमारे पास क्या है 1। अब लोगैरिथमिक फॉर्म में जब इसे चेंज करेंगे तो लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करने का ये मेथड है। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे m बेस और उसके बाद y की जगह 1 और x की जगह हमारा आ जाएगा 2/3। ये हो गया हमारा ओवरऑल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कन्वर्ट द लोगैरिथमिक फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें लोगैरिथमिक फॉर्म्स गिवन है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। मैंने एक जनरल फॉर्म्स दोनों की लिख दी है। लोगैरिथमिक फॉर्म की जनरल फॉर्म ये होती है और एक्सपोनेंशियल की जो है जनरल फॉर्म ये होती है। हमने इससे इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप अगर देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने इसके अंदर a, x और y को सेपरेट कर लेना है। हमारे पास a क्या है
जो बेस होती है वो a होता है, और बेस हमारे पास इस वक्त पहले सवाल में 27 है। उसके बाद लोगैरिथम के साथ जो नंबर लिखा होता है राइट साइड पे वो y है, और वो है हमारे पास 81, और इक्वल के दूसरी तरफ जो लिखा होता है वो हमारे पास x होता है, वो है 4/3। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म या चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपने स्टेटमेंट लिख देनी है एक छोटी सी करके, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होती है, a पहले आता है, बेस a क्या था 27, उसकी पावर आती है x क्या था 4/3, और इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास आता है y, और वो है हमारे पास 81 आंसर। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, a है हमारे पास बेस 2, ये हमारे पास y है, और इक्वल के राइट साइड पर जो नंबर है हमारे पास वो है x। अगेन स्टेटमेंट चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो a बेस उसके ऊपर पावर x, a बेस आ जाएगा उसके ऊपर पावर x यानी कि -3, और इक्वल्स टू y यानी कि 1/8 आंसर। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन, a हमारे पास 10 है, y हमारे पास 1 है, और x हमारे पास 0 है। स्टेटमेंट लिखेंगे चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसे चेंज कर देंगे। सबसे पहले बेस 10, बेस के ऊपर पावर x 0 इक्वल्स टू y यानी कि 1। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, लोगैरिथम ऑफ x विद बेस 32 इज इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले क्वेश्चन एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे हम, log ऑफ x टू बेस 32 इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद आपने इसके अंदर अननोन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म्स के अंदर जो अननोन आएंगे, जैसे ये x अननोन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इस सवाल में a अननोन है तो हमने इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चेंज इनटू या कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस सबसे पहले आएगी 32, फिर उसके बाद लोगैरिथमिक फॉर्म के जो राइट साइड पे होगा वो इसकी पावर बन जाएगी एक्सपोनेंट 1/2, और ये जो हमारा है ये ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा। लोगैरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद 1/2 है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, और 32 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 32 का तो डायरेक्ट कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो हम इस 32 को ब्रेक करेंगे। 32 को कैसे ब्रेक करेंगे, 32 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 4 × 4, 4 4 16, एंड 16 × 2 32। ये हमारा 32 विद स्क्वायर रूट ये आ गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास 4 है, 4 को मजीद ब्रेक करते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू x। अब इस 2 का स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट होगा, रेडिकल से बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से। इस 2 का स्क्वायर भी रेडिकल से कट होकर बाहर आ जाएगा। ये 2 पावर 1 है, इसका ये जो 2 है ये रेडिकल से कट नहीं होगा। रेडिकल से कट होने के लिए, स्क्वायर रूट से कट होने के लिए इसे पावर 2 चाहिए थी, इसके पास पावर 1 है, तो ये हमारे पास रेडिकल के अंदर मौजूद रहेगा इक्वल्स टू x। इसके बाद अब जो बाहर नंबर शिफ्ट हो गए थे वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4, और ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया। इसके अलावा अब ये इससे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारा इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, लोगैरिथम ऑफ 3 टू बेस a इज इक्वल टू 1/2। लोगैरिथम ऑफ 3 टू बेस a इज इक्वल टू 1/2। इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। आप स्टेटमेंट लिख दें चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले बेस a, उसके ऊपर पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। अब हमें a मालूम करना है, तो
ए मालूम करना है, यानी कि ए की पावर 1 मालूम करनी। तो हमारे इस ए के ऊपर हमारे पास ए के ऊपर पावर 1/2 है, हमने इस 2 को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा, दोनों तरफ पावर 2 आ जाएगी, और ये जो हमारे पास a के ऊपर 1/2 थी वो पावर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, और हमारा a विथ पावर 1 इस तरफ आ जाएगा, और दूसरी तरफ 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 9, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है हमारे पास, log of base 25, log of 25 with base √5 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमने अननोन यानी कि y फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बेस सबसे पहले √5, उसके बाद अननोन पावर और इक्वल्स टू 25। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अच्छा अब अगर मैं इस रेडिकल को हटाकर इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ, यानी कि स्क्वायर रूट को हटाकर इसकी जगह पावर 1/2 लिखना चाहूँ, तो मैं लिख लूँगा y × 1/2, और दूसरी तरफ मैं 25 को ब्रेक कर दूँ तो 25 हमें मालूम है 5 5 से 25 होता है, तो इसे मैं लिख लूँगा 5 × 5। ये हो जाएगा y/2, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 2 टाइम्स है, जब व्हेन बेसिस आर सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर, जब हमारे पास दो नंबर्स की बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। आपने रूल भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बेस सेम पावर ऐड रूल। तो कि जब दो नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनकी बेसिस सेम होती है, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक और रूल है, वो ये है कि व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल इक्वल। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, इक्वेट हो जाती हैं। तो इसके अंदर बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को इक्वल रख लेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे। अब ये 2 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये जब इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या फिर आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा y = 2 × 2 और y = 4। ये हमारा अननोन y, उसकी वैल्यू है 4। इसे आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमने इस 5 की जो इसके ऊपर जो रेडिकल था उसकी पावर ट्रांसफ़र कर दी, y के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये y/2 हो गया। आप चाहें तो इसे इस बेस को चेंज ना करें, ये √5 ही रहने दें, आप इस 25 को ओवरऑल चेंज कर दें, इसकी जो है इसको इतना ब्रेक कर दें कि ये √5 जैसा हो जाए। जब ये √5 सेम हो जाएंगे तो इसकी पावर जो है डायरेक्ट 4 आपके पास आंसर आ जाएगी। किस तरीके से, मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। √5 with power y = 25। अगर मैं इसे √5 की पावर 4 लिख दूँ तो ये क्या 25 हो जाएगा, या इसे कैलकुलेट करने पे 25 आएगा, चेक कर लेते हैं। अगर √5 की पावर 4 हो तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 2 से तो स्क्वायर रूट कट गया, दूसरा जो स्क्वायर है वो हमारा 5 का स्क्वायर = 25 हो जाएगा। यानी कि मैं 25 को √5 विद होल पावर 4 लिख सकता हूँ। जब मैं इसे होल पावर 4 लिख दूंगा तो इस पर यही रूल अप्लाई हो जाएगा, बेसिस आर सेम पावर्स विल इक्वल, कि बेसिस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम एंड पावर्स विल इक्वल। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। इस तरीके से आप चाहें तो ये मेथड कर लें या फिर चाहें तो ये मेथड कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने एक दफ़ा क्वेश्चन कॉपी करना है। log of x to base 4 is equal to 3/2। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हमारी ये जो लोगैरिथमिक फॉर्म है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारी लोगैरिथम की बेस
एक्सपोनेंशियल की मेन बेस लोगैरिथमिक फॉर्म का जो आंसर था 3/2 वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंडेक्स यानी कि एक्सपोनेंट आ जाएगा 3/2 और लोगैरिथमिक फॉर्म में log के साथ जो लिखा हुआ था x जो कि अननोन था उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट साइड के इक्वल के राइट साइड पर लिख लेंगे इस तरह। इसको सिंपल आप इस तरह लिख सकते हैं 4 की जो पावर है 3/2 इसे मैं ब्रेक कर दूंगा, इसे मैं इस तरह लिख लूंगा 1/2 इंटू 3। अब पावर 1/2 का मतलब होता है रेडिकल स्क्वायर रूट यानी कि 4 का रूट। पहले 4 पर ये वाली पावर अप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा उस पर क्यूब अप्लाई कर देंगे। अब पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है क्या होता है 2। स्क्वायर रूट निकालने के बाद अब जो पावर रह गई है वो है 3 क्यूब। तो 2 की पावर 3 निकालने का क्या तरीका है, 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये हो गया हमारा अननोन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन कॉपी करेंगे। log ऑफ 100 to base 10 इज इक्वल टू y, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस 10 उसके ऊपर पावर y इज इक्वल टू 100। इसके अंदर 10 को तो मैं किसी की पावर में ब्रेक नहीं कर सकता, 100 को मैं ब्रेक कर लूंगा और इस 100 की बेस 10 लेके आऊंगा। उससे होगा क्या, दोनों तरफ बेस सेम हो जाएगी और हमें वो रूल मालूम है बेस सेम पावर्स इक्वल। तो मैं 100 को ब्रेक कर लेता हूँ और मुझे मालूम है कि 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है यानी कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। मैं 100 की बजाय 10 मल्टीप्लाई 10 लिख लूंगा। अब 10 मल्टीप्लाई 10 को मैं 10 का स्क्वायर लिख लूंगा। अब वो रूल अप्लाई होगा, एज बेसिस आर सेम पावर्स विल बी इक्वल। बेसिस सेम पावर्स इक्वल, तो बेसिस सेम हो गई हमारे पास 10 10, तो हमारे जो पावर है y और 2 वो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पार्ट 6 सॉल्यूशन, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अगेन स्टेटमेंट चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस सबसे पहले आएगी a, उसके बाद पावर 3 इक्वल टू 64। अब हमें अननोन फाइंड करना है तो a की पावर 1 चाहिए, a के ऊपर पावर 3 है। इस पावर 3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। क्यूब रूट ही क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड या फिर टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी क्यूब रूट अप्लाई हो जाएगा और इस तरफ भी क्यूब रूट अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो ये क्यूब तो इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, a हमारा a की पावर 1 आ जाएगी। अब 64 को हमने ब्रेक करना है ऐसे नंबर में कि जिस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आए 64। तो आप इसे 2 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है तो मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ। 4 इंटू 4 इंटू 4, ये वो नंबर है जिसे 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 64। यानी कि मैं 64 लिखूं या फिर उसकी जगह 4 को 3 टाइम्स लिख दूं, बात एक ही है। 4 इंटू 4 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये हो गया हमारा क्यूब का पेयर बना और ये पेयर बन के क्यूब रूट से बाहर आ गया। इक्वल्स टू, या फिर आप इसे इस तरह लिख लें, a क्यूब रूट का पेयर फिर क्यूब रूट से कैंसिल होगा और हमारे पास a इक्वल्स टू 4 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 तीनों पार्ट्स कॉपी कर लिए हैं। सबसे पहले पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा क्वेश्चन कॉपी करेंगे, a1 इक्वल्स टू 0, स्टेटमेंट लिखेंगे चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसके बाद बेस जो हमारी लोगैरिथमिक फॉर्म की जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल की मेन बेस। लोगैरिथमिक फॉर्म का जो आंसर आ रहा था वो हमारे एक्सपोनेंशियल के अंदर बेस की पावर बन जाएगी और लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर जो लॉग के साथ राइट साइड पे था वो हमारा
आंसर आ जाएगा इक्वल के राइट साइड पे। अब इसके अंदर अननोन हम इससे ज़्यादा मतलब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फाइंड तो हमने अननोन करना था। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर कोई पावर 0 आ जाए, यानी कि वो 0 टाइम्स हो, तो हम हमेशा उसकी जगह 1 लिखते हैं। ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका यहीं तक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। स्टेटमेंट चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 55 बेस सबसे पहले, उसके ऊपर पावर y इज इक्वल टू 55। अब दोनों बेसिस सेम है और इस 55 के ऊपर क्या पावर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सेम रूल अप्लाई होगा, बेसिस आर सेम, पावर्स विल इक्वल। बेसिस सेम, पावर्स इक्वल, तो y इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, लोगैरिथम ऑफ 8 टू बेस 64 इज इक्वल टू x ओवर 2। क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। 8 बेस 64 इज इक्वल टू x ओवर 2। स्टेटमेंट लिखेंगे चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म की बेस है, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 8। अब ये x ओवर 2, इसे हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। 64 की पावर 1 ओवर 2 इंटू x इक्वल टू 8। 64 ब्रेक हो सकता है, अगर 64 किसी का स्क्वायर है तो उसे हम ब्रेक करेंगे। अच्छा, स्क्वायर ही क्यों का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इजाफी पावर आ रही है वो 2 आ रही है। तो मैंने 64 को एक ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि ये किसी का स्क्वायर बन जाए, क्योंकि जब ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो उस नंबर का स्क्वायर और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास सिंपल प्योर वो नंबर रह जाएगा। और मुझे मालूम है कि ये 8 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसकी जगह 8 का स्क्वायर, ये पावर 1 ओवर 2 और ये x हमारे साथ आ जाएगा। उसके बाद 2 से कैंसिल, 8 की पावर x इक्वल्स टू 8। सेम रूल अप्लाई होगा, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल। बेसिस सेम, पावर्स इक्वल, तो 8 और 8 बेस सेम है। अच्छा, इस 8 के ऊपर पावर क्या है 1, तो बेसिस सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा आंसर और ये हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 2.1 का लिंक भी दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।